अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में ना मैंने आप लोगों के साथ पेफ्डा का जो एक पेपर मेरे पास आया है, तो उसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। होप कि ये आप पेपर जो होगा इससे आप लोगों का इसका थोड़ा बहुत पैटर्न का पता चलेगा। ये पेपर मुझे किसी ने भेजा है, तो ये जो है इसको एक दफ़ा हल करने की कोशिश करते हैं। इससे आप लोगों को जो है वो इसका पैटर्न का पता चल जाएगा, पेपर कैसे आता है, और क्वेश्चंस का जो है ना वो आप लोगों का आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो कैसे आते हैं पेफ्डा में। अच्छा, ये पेपर है जी पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। ये हम लोग, आपको पता ही है कि जो टारगेट कर रहे हैं वो फूड टेक्नोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं। जो फूड टेक्नोलॉजी में वो जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर है ना, जिसमें फूड टेक्नोलॉजी, उसमें सेफ्टी वाले भी आ जाते हैं, न्यूट्रिशन वाले भी आ जाएंगे, मीट वाले भी, डेयरी वाले भी, तो वो सारे इसी में ही आ जाएंगे। तो आज इस पेपर को ज़रा हल करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास ये पेपर था, मैंने ये ग्रुप में भी वैसे शेयर किया है। आप इस पेपर को जाके वहाँ पे ग्रुप में भी देख सकते हो। लोगों का ना बड़ा सारा यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम ये वीडियो अपलोड की थी, तो लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा है। लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि हाँ जी हमें ना इसकी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताएं, इसका सिलेबस क्या होगा, प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसका पास्ट पेपर क्या है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में ना मैंने आप लोगों को, ये काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हैं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है ना मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ, आपके साथ पास्ट पेपर भी शेयर कर देता हूँ। तो शुरू करते हैं जी आज की इस वीडियो में, वीडियो को ना। तो सबसे पहले ये जो पेपर है इसमें क्या है जी, इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कैंडिडेट के लिए, ये आप लोगों ने अच्छे से ध्यान से पढ़ लेनी है। इसमें यही है कि मोबाइल वगैरह नहीं आप लोगों ने लेके जाना, कोई भी इस तरह का मटेरियल नहीं लेके जाना जो कि स्कैम का या कोई भी चीटिंग वगैरह का ना जो है वो रीज़न बने। तो सबसे पहले जो 20 मार्क्स का जो सेक्शन है वो है जी फूड केमिस्ट्री का। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो है ना वो आसानी हो जाए। यहाँ से मैं जो है वो एक हाइलाइटर को ले लेता हूँ, इससे भी जो है ना ज़रा मुझे हेल्प हो जाएगी। और आप लोगों को मैं हाइलाइटर नहीं, उसकी बजाय मैं ना ये रेड ले लेता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज, लैक्टोज या माल्टोज, या बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर है जी बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी जो है वो इसका आंसर है जी। मैं ना अपना टूल जो है वो इसको चेंज कर लूँ, हाइलाइटर ले लेता हूँ, उससे जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, द मेलार्ड रिएक्शन अकर बिटवीन अमाइनो प्रोटीन एंड वाटर, अमाइनो एसिड एंड रिड्यूसिंग शुगर, लिपिड एंड ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट एंड एंजाइम, अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। ये जो है ना, एक मिनट, मैं अगेन आपको जो है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो एक मिनट, मैंने इसको ज़रा येलो कर लूँ ताकि आप लोगों के लिए जो है ना वो आसानी हो जाए। हाँ जी जी, ये हो गया थोड़ा येलो, येलो हो जाएगा। इससे जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी, तो ये जो मिलार्ड रिएक्शन है वो अमाइनो एसिड और रिड्यूसिंग शुगर के दरमियान होता है जी। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, विच विटामिन इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट। विच विटामिन इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट एंड लाइट। इसका करेक्ट आंसर है जी विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी ही एक ऐसा विटामिन होता है जो डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर उसके ऊपर ज़्यादा हीट या ज़्यादा जो है वो लाइट पड़े तो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मेन कार्बोहाइड्रेट इन मिल्क। मिल्क में मेन कार्बोहाइड्रेट कौन सा है जी, वो लैक्टोज है जी। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन है, द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल का जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो है जी स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, हमारे पास सेलुलोज है जी। इसको आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ प्रोटीन इज द पीएच एट विच is least soluble, at which it least soluble, is most soluble, has maximum charge, या डी है जी डी नेचर। तो छठे का जो करेक्ट ऑप्शन है वो लीस्ट सोलूबल है जी। ठीक है जी, करेक्ट है जी इसका ए लीस्ट सोलूबल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, द ब्राउनिंग इन
कट एप्पल इज़ ड्यू टू इंजाइमेटिक ब्राउनिंग है, या मिलार्ड रिएक्शन है, या ये कैरामलाइजेशन की एग्जांपल है, या ये ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन है। तो जो एप्पल होता है ना उसमें जो ब्राउनिंग होती है वो इंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है, वो इंजाइम्स की वजह से होती है। पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एक इंजाइम होता है जिसकी वजह से ये जो ब्राउनिंग है वो होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है जी, स्टार्च कंसिस्ट ऑफ, स्टार्च जो है वो किस किस के ऊपर कंसिस्ट होती है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, सेलुलोज या हेमीसेलुलोज, और सुक्रोज या एंड माल्टोज। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जी वो बी है। 8 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं जी। ये 100 मार्क्स का जो है वो पास्ट पेपर है। मैं थोड़ी सी इसको कोशिश करूँगा कि ये इसको एक ही वीडियो में जो है मैं इसको सॉल्व कर दूं ताकि आप लोगों के लिए जो है वो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये पेपर थे तो मैंने थोड़ा इसको कंबाइन किया तो इस वजह से ना ये ऊपर नीचे हो गया जी। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जी, यहाँ पे आ जाए। ठीक है जी। 9th क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन अनफोल्डिंग ड्यू टू हीट और पीएच चेंजेस इज कॉल्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन है जी डीनेचुरेशन, बी करेक्ट ऑप्शन है डीनेचुरेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिपिड इन फूड इज टू प्रोवाइड एनर्जी, एक्ट एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, enhance flavor and texture, all of above। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी all of above। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसमें से सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है? ओलिक एसिड है या लिनोलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है या स्टेरिक एसिड है या आर्किडोनिक एसिड है। तो इसकी एग्जांपल है स्टीयरिक एसिड। स्टेरिक एसिड जो है इसमें वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। नेक्स्ट चलते हैं जी 12, द प्रोसेस, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए ज़रा इजी हो जाए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑयल इनटू सॉलिड फैट्स इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन, स्टेरिफिकेशन और या स्पोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर है इसका, जाहिर है जब हम लोग ऑयल को सॉलिड करना है तो उसमें हाइड्रोजन की एडिशन होती है, तो ये प्रोसेस जो है वो हाइड्रोजनेशन, इस प्रोसेस को जो है वो हम लोग हाइड्रोजनेशन कहते हैं जी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोस्क्राइड। तो इसमें से जो है वो मोनोस्क्राइड जो है वो कौन सा? सुक्रोज है या माल्टोज है या ग्लूकोज है या जो है लैक्टोज है जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, ग्लूकोज जो है वो मोनोस्क्राइड है जी। 14 है, द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन लैक्टोज इज अमाइलेज ए, लैक्टेज बी, लाइपेज सी, प्रोटीएज डी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो लैक्टेज है जी। लैक्टेज ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेकिंग डाउन टू, जो लैक्टोज की ब्रेकडाउन होती है वो लैक्टेज की वजह से होती है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास 15 नंबर पे क्वेश्चन है जी, द मेन फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन फूड प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, बी डिले लिपिड ऑक्सीडेशन, सी इनहेंस फ्लेवर, डी इंक्रीज शेल्फ लाइफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी डिले लिपिड ऑक्सीडेशन। जो मेन फंक्शन होता है एंटीऑक्सीडेंट का फूड में वो क्या है जी? वो लिपिड की जो ऑक्सीडेशन होती है, जाहिर है एंटीऑक्सीडेंट वर्ड से ही इसका हमें पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन और इसका एंटी यानी एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होगा? जो ऑक्सीडेशन को डिले करेगा उसको रिटार्ड करेगा जी। 16 पे चलते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हमें पता है विटामिन ई होता है, इसमें से किसी को भी इजी क्वेश्चन है। नंबर 17 पे चलते हैं जी, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस इज कॉल्ड एनाबोलिज्म उसको कहते हैं, या कैटाबोलिज्म कहते हैं, या मेटाबोलिज्म कहते हैं, या उसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। आपको पता है मेटाबॉलिज्म जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक को हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिज्म, एक को हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वन, उसको हम लोग कहते हैं कैटाबोलिज्म। नेक्स्ट चलते हैं दी मेन कंपोनेंट ऑफ हनी। हनी का जो है वो मेन कंपोनेंट वो कौन सा है, वो सुक्रोज है, वो फ्रुक्टोज है, वो ग्लूकोज है या वो माल्टोज है। तो जो हनी का मेन कंपोनेंट है वो है जी वो फ्रुक्टोज है जी। नेक्स्ट चलते हैं 19 पे जी। द टर्म वाटर एक्टिविटी इन फूड रेफर टू total water content, free water available for microbial growth, bound water in food, water used in food processing। तो करेक्ट ऑप्शन है जी बी, फ्री वाटर अवेलेबल फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइस्क्राइड, इनमें से कौन सा जो है वो डाइस्क्राइड है। क्वेश्चन नंबर 20 है ए ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज या ग्लैक्टोज। तो हमें पता है इजी सा है जो डाइस्क्राइड जो है वो सुक्रोज है जी। अच्छा ये हमारा हो गया एक सेक्शन पेपर का। नेक्स्ट हमारे पास जी है सेक्शन बी। सेक्शन बी है जी फूड माइक्रोबियोलॉजी। इसको हम लोग देख लेते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन योगर्ट प्रोडक्शन। जो योगर्ट है उसकी प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ होता है। इकोलाई है, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस है, क्लोस्ट्रिडियम बोचुलिनम है, साल्मोनेला टाइफी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस जो होता है, और एक स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस जो होता है। ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि योगर्ट की प्रोडक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं जी। 22 है द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का जो कॉमन कॉज है बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग का, वो कौन सा बैक्टीरिया जी। वो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन ए, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस बी, विब्रियो कोलेरा सी, कंपाइलोबैक्टर डी, कंपाइलोबैक्टर जेजुंजी। ये इसमें से कौन सा जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है जी। तो 22 है। 22 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बी, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23। एफ्लोटॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय ए यीस्ट के जरिए, बैक्टीरिया, मोल्ड और वायरसेस। तो एफ्लोटॉक्सिन जो होता है वो मोल्ड जो है ना उसके ज़रिए प्रोड्यूस होता है जी। एफ्लोटॉक्सिन और प्रोड्यूस्ड बाय मोल्ड्स। 24 द pH at which most bacteria thrive is 2.0, 4.5, 7.0, 9.5। तो न्यूट्रल pH जो होता है मोस्ट बैक्टीरिया जो होते हैं उसके ऊपर थ्राइव करते हैं। सी है जी इसका करेक्ट ऑप्शन जो है जी सी। 25 द टर्म थर्मोफिलिक बैक्टीरिया रेफर टू बैक्टीरिया डेट ग्रो एट हाई टेम्परेचर सॉरी, बी ग्रो एट लो टेम्परेचर, सी सर्वाइव इन एसिडिक इन्वायरमेंट, और डी है और रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ए ग्रो एट हाई टेम्परेचर। ज़ाहिर है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ये जो वर्ड है इससे ही नज़र आ रहा है ना, थर्मोफिलिक मतलब थर्म का मतलब टेम्परेचर। ऐसे बैक्टीरिया जो हैं जो हाई टेम्परेचर के ऊपर रह सकते हैं उसको हम लोग थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं जी। 26 है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फूड बोर्न पैथोजन। तो इसमें से जो है वो फूड बोर्न पैथोजन कौन सा है। नंबर ए बैसिलस सीरियस, बी सुडोमोनास एरोग्योनासा, सी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, डी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 26 का अपने पास वो है बैसिलस सीरियस। करेक्ट ऑप्शन है जी ए बैसिलस सीरियस। 27 which the main function of the probiotic in food is to prevent a microbial growth, b enhance gut health, c increase shelf life, improve flavor। तो करेक्ट ऑप्शन है बी enhance gut health। नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग 28 नंबर के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पोर फार्मिंग बैक्टीरियम। तो इनमें से स्पोर फार्मिंग जो बैक्टीरिया वो कौन सा है, वो इकोलाई है या वो क्लोस्ट्रिडियम बोचुलिनम है या वो साल्मोनेला टाइफी है या वो लैक्टोबैसिलस
एसिडोफिलस है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी क्लोस्ट्रीडियम बोचुलाइनम। क्लोस्ट्रीडियम बोचुलाइनम जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है 28। नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग 29 की तरफ हम लोग चलते हैं इंशाल्लाह। 28 जो एमसीक्यूज हैं वो हम लोगों ने कर लिए हैं जी। ये ना मैं जो है ना पिक्चर्स थी ये मेरे पास, तो जब इसको अरेंज किया ना तो मैंने इसको जल्दी से अरेंज किया, तो जिसकी वजह से ना ये यानी ऊपर से नीचे आना चाहिए था, ये नीचे से ऊपर चली गई हैं। खैर इसको नंबरिंग नहीं दी थी, अगर नंबरिंग करके इसको कन्वर्ट किया जाता है पीडीएफ में देन जो है ये बड़ा इजी हो जाना था और सीधा सीधा आना था। चलिए खैर कोई बात नहीं। 29 पे हम लोग चलते हैं। 29 को हम लोग देख लेते हैं। द टर्म कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जिसको CFU इज़ यूज टू मेजर, ये जो CFU टर्म है ये किस लिए जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं? बैक्टीरियल ग्रोथ को मेजर करने के लिए, वायरल लोड को मेजर करने के लिए, या फंगल ग्रोथ को मेजर करने के लिए, या पैरासाइटिक इन्फेक्शन को। तो ये सीधी सी बात है, माइक्रोबायोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन है ये कि जो CFU यूनिट होता है उसको हम लोग बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फूड सेफ्टी हैजर्ड इन कैंड फूड, और के कैंड फूड में जो है वो फूड सेफ्टी जो हैजर्ड है वो कौन सा है? वो नंबर 1 बोचुलिज्म, साल्मोनेला, इकोलाई, या आपके पास लिस्टेरिया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बोचुलिज्म। ये जो है ये जो है वो कैंड फूड में फूड सेफ्टी हैजर्ड है जी। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन यीस्ट यूज्ड इन बैक्टीरिया बेकिंग, बेकिंग में कॉमन यीस्ट कौन से हम लोग यूज़ करते हैं? अब आप लोग ये कमेंट सेक्शन में भी लास्ट में लिखना, ठीक है जी। अच्छा सैक्रोमाइसिस सेरिवेसाई, एस्परजिलस नाइगर, पेंसिलियम, रोकोफोर्टी, रिजोपस, स्टोनिफर। अच्छा जी ये सबको पता है कि सैक्रोमाइसिस सेरिवेसाई जो है ये एक यीस्ट की एक वैरायटी है जो कि हम लोग बेकिंग में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जिसको आप लोग खमीरा वगैरह भी कहते हो जी। अच्छा 32 की तरफ चलते हैं। द टर्म साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया रेफर टू बैक्टीरिया डेट ग्रो एट लो टेम्परेचर, grow at high temperature, survive in acidic environment or resistant to antibiotics। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना जिसको आप लोग साइक्रोफिलिक कहते हैं, ये लो टेम्परेचर के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रो एट लो टेम्परेचर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है जी ए। पीछे हमें थर्मोफिलिक गया था, वो हाई टेम्परेचर के बैक्टीरिया होते हैं, ये लो के। नेक्स्ट चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फूड स्पॉइलेज मोल्ड, कॉमन फूड स्पॉइलेज जो मोल्ड है वो कौन सा है जी? वो आपके पास है एस्परजिलस फ्लेवस। करेक्ट ऑप्शन है जी ए एस्परजिलस फ्लेवस। इकोलाई भी नहीं है, साल्मोनेला भी नहीं है, और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस भी नहीं है। 34 की तरफ चलते हैं। द टर्म पास्चराइजेशन इज नेम्ड आफ्टर लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या जोसेफ लिस्टर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी लुईस पास्चर जो था। करेक्ट ऑप्शन ए। इस साइंटिस्ट के नेम के ऊपर, जाहिर है इसने इन्वेंशन की थी तो इसी के नेम के ऊपर पास्चराइजेशन जो है उसका प्रोसेस रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फूड बोर्न वायरस, कॉमन फूड बोर्न वायरस जो है वो इसमें से कौन सा है? वो है जी ए नोरो वायरस। अब मैं ना यार एक काम करूँगा, मैं सारी की सारी जो ऑप्शंस हैं उसको नहीं पढ़ूंगा, मैं जो करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट जो होगा ना ऑप्शन जस्ट उसी को मार्क करूंगा जी। अच्छा द टर्म पैथोजन रेफर टू ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कॉज डिजीज। करेक्ट ऑप्शन है ए 36। करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फूड बोर्न पैरासाइट। तो इसमें से 37 में कॉमन फूड बोर्न जो पैरासाइट है वो कौन सा है? वो गियार्डिया लैम्बलिया है जी। इसका है करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं 30A। द टर्म फर्मेंटेशन रेफर टू द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। करेक्ट ऑप्शन है जी ए।
करेक्ट ऑप्शन है ए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है। अच्छा 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फूड बोर्न बैक्टीरियल टॉक्सिन? ए बॉचुलिनम टॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन या ओक्राटॉक्सिन या टोलुइन। तो करेक्ट ऑप्शन है जी बॉचुलिनम टॉक्सिन। 40, द टर्म microbial load refer to 40 the number of microorganism in a food sample। correct option है जी ए, the number of microorganism in food sample 40। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, ये अपने पास जो है वो सेक्शन सी जो है वो स्टार्ट हो गया। फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन का सेक्शन है जी। ये नंबर है 41, the main purpose of pasteurization is to kill A, all microorganism, B, extend shelf life by reducing pathogen, C, improve taste या D, increase protein content। तो इसका जो है अपने पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है extend shelf life by reducing pathogen। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, the principle behind freeze drying is using high pressure, rapid freezing followed by sublimation, drying at high temperature, removal of oxygen। correct option है B, rapid freezing followed by sublimation। next question है 43, the main ingredient responsible for gel formation in jam। तो वो सबको ही पता है तकरीबन कि वो पेक्टिन होता है। करेक्ट ऑप्शन है बी, पेक्टिन। 44, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम फूड विदाउट हीटिंग इट इज़ कॉल्ड। हीटिंग के बगैर जो है वाटर का रिमूवल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रीज ड्राइंग। करेक्ट ऑप्शन है बी, फ्रीज ड्राइंग। 45, द मेन पर्पस ऑफ फूड इरेडिएशन। फूड इरेडिएशन जो है वो उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? वो है किल बैक्टीरिया एंड पेस्ट। करेक्ट ऑप्शन है बी, किल बैक्टीरिया एंड पेस्ट। 45 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने इस पास पेपर से जो है वो कर लिए हैं। होप कि आप लोगों को थोड़ी बहुत जो है वो समझ आ रही होगी, थोड़ा बहुत आप लोगों के नॉलेज में जो है वो इजाफा हो रहा होगा और आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हुई होगी। इंशाल्लाह मैं जो है ना वो आप लोगों के साथ इसका सारा स्टडी मटेरियल, इसके सारे नोट्स, इसका एमसीक्यूज़ बैंक, इसकी ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो इस पेफ्डा के जॉब के हवाले से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जस्ट आप लोग जो है वो वीडियो को लाइक कर दिया करो और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दिया करो। मैं कोई इस वीडियो जो है वो ख़ुद के लिए तो बना नहीं रहा होता, यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रा हेल्प हो जाए, तो इसके अलावा इस वीडियो का कोई पर्पज़ नहीं होता। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे ज़रा ये होगा कि मुझे ज़रा हौसला मिल जाता है। चलो यार लोग काम को लाइक कर रहे हैं तो चलो बंदा ना थोड़ा बहुत इस काम को थोड़ा ठीक करता है। ज़ाहिर है हम लोगों की हेल्प ही है जी, हो और क्या है। जिन चीज़ों का हमें पता है हम लोग कहते हैं जी चलें उन लोगों को बता देते हैं, स्टूडेंट्स को बता देते हैं। आजकल तो आप लोगों को पता है लोग पैसे लेके भी चीज़ नहीं सिखाते ना, ठीक है। तो हम लोग तो बिल्कुल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ जो है वो कर रहे होते हैं ताकि लोगों को जो है वो थोड़ा बहुत किसी का कोई रिज़्क वगैरह जो है वो लग जाए हमारी वजह से, तो हमें वो सारी ज़िंदगी जो है वो बंदा दुआएं देगा जी। 46 है जी क्वेश्चन नंबर 46, द टर्म ब्लांचिंग। ब्लांचिंग जो है वो रेफ़र करती है, ब्लांचिंग का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? ब्लांचिंग का मेन काम होता है इन एंजाइम्स को जो है वो इनएक्टिवेट करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ब्रीफली बॉइलिंग टू इनएक्टिवेट एंजाइम्स। इनएक्टिवेट एंजाइम करना ब्लांचिंग का जो है वो मेन पर्पस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का जो कॉमन मेथड है वो ये सारे के सारे कॉमन है। कैनिंग भी कॉमन है, फ्रीजिंग भी कॉमन है, ड्राइंग भी कॉमन है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ अबव। 48 है द टर्म एसेप्टिक प्रोसेसिंग रेफर टू। कि जो एसेप्टिक जो प्रोसेसिंग है वो रेफर टू क्वेश्चन नंबर 48। इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टेरलाइजिंग फूड पैकेजिंग सेपरेटली बिफोर फिलिंग। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए। नेक्स्ट चलते हैं जी,
49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन फूड एडिटिव यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव के लिए जो कॉमन फूड एडिटिव जो है वो यूज़ होता है वो कौन सा है, वो हमारे पास सोडियम बेंजोएट है। आपको पता है हर कोल्ड ड्रिंक में जो है वो इसको जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो इसमें जो जूसेस हैं इसमें इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जी। द 50 है द टर्म हडल टेक्नोलॉजी रेफर टू, हडल टेक्नोलॉजी जो है वो रेफर टू यूजिंग मल्टीपल प्रिजर्वेशन मेथड टू कंट्रोल माइक्रोबियल ग्रोथ। करेक्ट ऑप्शन है जी ए, करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ फूड पैकेजिंग। फूड पैकेजिंग जो कॉमन मेथड है वो वैक्यूम पैकेजिंग, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, एसेप्टिक, ये सारी की सारी हैं, ठीक है। सो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 52, द टर्म थर्मल प्रोसेसिंग रेफर टू यूजिंग हीट टू प्रिजर्व फूड, एक फ्रीजिंग फूड टू प्रिजर्व न्यूट्रिएंट, ड्राइंग फूड टू रिमूव मॉइस्चर, डी फर्मेंटिंग फूड टू एनहेंस फ्लेवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूजिंग हीट। ज़ाहिर है थर्मल आ गया तो हीट आ गई, यूजिंग हीट टू प्रिजर्व फूड। क्वेश्चन नंबर 52 करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। नेक्स्ट चलते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ फूड डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का जो कॉमन मेथड है वो कौन कौन सा है, वो यहाँ सन ड्राइंग है, स्प्रे ड्राइंग है, फ्रीज ड्राइंग है, नहीं सारे के सारे हैं जी, ये कॉमन है जी, डी करेक्ट ऑप्शन है जी। द टर्म रिटॉर्ट प्रोसेसिंग, रिटॉर्ट प्रोसेसिंग जो है वो रेफर टू ए स्टरलाइजिंग फूड इन सील्ड कंटेनर यूजिंग हीट। तो करेक्ट ऑप्शन है जी ए, स्टरलाइजिंग कंटेनर इन सील्ड कंटेनर यूजिंग फूड इन सील्ड कंटेनर यूजिंग हीट। इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ए। 55 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन का जो है वो कॉमन मेथड कौन सा है, ए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, बी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, सी एसेप्टिक एसिडिक एसिड फर्मेंटेशन, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। ज़्यादा ये सारी की सारी फर्मेंटेशन की ही टाइप्स हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। द टर्म कोल्ड चेन रेफर टू मेंटेनिंग अ लो टेम्परेचर ड्यूरिंग फूड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ही है इसका 56 का। 56 का करेक्ट ऑप्शन है ए, मेंटेनिंग अ लो टेम्परेचर ड्यूरिंग फूड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का जो है वो कॉमन मेथड कौन सा है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम जिसको HTST कहते हैं, या UHT है, या लो टेम्परेचर जिसको LT है। तो इसके ये डी के डी हैं, ये सारे के सारे कॉमन फूड प्रिजर्वेशन पास्चराइजेशन फूड पास्चराइजेशन के मेथड हैं जी। नंबर 58 है जी, द टर्म सॉस वाइड रेफर टू। 58 है कुकिंग फूड इन वैक्यूम सील्ड बैग्ड एट कंट्रोल टेम्परेचर। करेक्ट ऑप्शन है ए, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ठीक है। फ्रीजिंग फूड टू प्रिजर्व, नहीं ये भी नहीं है। ड्राइंग फूड टू रिमूव मॉइस्चर, ये भी नहीं है। फर्मेंटिंग फूड एनहांस फ्लेवर, ये भी नहीं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, कुकिंग फूड इन वैक्यूम सील्ड बैग एट कंट्रोल्ड एट अ कंट्रोल्ड टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ फूड स्टरलाइजेशन। तो जो फूड स्टरलाइजेशन है उसका जो कॉमन मेथड है वो कौन सा है, वो ऑटोक्लेविंग, इरेडिएशन, फिल्ट्रेशन, नहीं जी सारी के सारी हैं ऑल ऑफ अबव। करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, द टर्म मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग जिसको MAP भी कहते हैं हम लोग, रेफर टू ऑल्टरिंग द कंपोजिशन ऑफ गैसेज इन फूड पैकेजिंग टू एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, या फ्रीजिंग फूड टू प्रिजर्व न्यूट्रिएंट, ड्राइंग टू रिमूव मॉइस्चर फॉर्मेट, नहीं जी करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ऑल्टरिंग फूड कंपोजिशन ऑफ गैसेज इन फूड पैकेजिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब हमारे पास सेक्शन डी है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल के कुछ MCQs हैं पेपर में। तो हैसब स्टैंड फॉर, इसका किसको नहीं पता, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो, एक कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बना सका हूँ। अगर आप लोगों ने वो चैनल के ऊपर नहीं देखा जाके तो आप लोग वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग ऊपर चलते हैं जी 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
62, the standard plate count SPC method is used to estimate yeast and mold level, total viable bacterial count, C pathogenic bacterial count या viral contamination। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बी टोटल वाइएबल काउंट। 63, the term GMP in food safety stand for good manufacturing practices। Easy question। 63, good manufacturing practices। Next 64, the acceptable moisture content in dried food is generally कितना होता है जी, 1 से 5, 5 से 15, 15 से 25 या 25 से 35। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो ड्राइड फूड होते हैं उनका मॉइस्चर कंटेंट होता है 5 से 15%। 15% जो होता है वो इसका मॉइस्चर कंटेंट होता है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव? तो फूड प्रिजर्वेटिव का जो है वो मेन फंक्शन जो है वो क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन है सी प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं द टर्म फूड सेफ्टी ऑडिट कि फूड सेफ्टी ऑडिट रेफर टू इवेल्युएटिंग फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस, ए इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, बी रिड्यूसिंग फूड कॉस्ट, सी इनहेंसिंग फूड फ्लेवर। इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ए इवेल्युएटिंग फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट चलते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फूड सेफ्टी हैजर्ड्स। 67 बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल। जाहिर है ये सारे के सारे जो फूड सेफ्टी हैजर्ड्स हैं वो कॉमन ही हैं। नेक्स्ट द टर्म फूड ट्रेसेबिलिटी रेफर टू ट्रैकिंग फूड फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजप्शन, ए इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, बी रिड्यूसिंग फूड कॉस्ट, सी एनहेंसिंग फूड फ्लेवर। 68 करेक्ट ऑप्शन ए ट्रैकिंग फूड फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजप्शन, फूड ट्रेसेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन, ISO 22000 हैसब, GMP या ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। ये सारे के सारे जो है वो कॉमन फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशंस हैं। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, द टर्म फूड बोर्न इलनेस रेफर टू, ए इलनेस caused by consuming contaminated food, B illness caused by food allergy, illness caused by food additive, illness caused by food packaging। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए अपने पास illness caused by consuming contaminated food। ये क्या है? ये फूड बोर्न इलनेस है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फूड सेफ्टी हैजर्ड इन मीट। मीट प्रोडक्ट्स में जो है वो कॉमन फूड सेफ्टी जो हैजर्ड है वो कौन सा है? वो लिस्टेरिया, साल्मोनेला, इकोला। ये सारे के सारे ही कॉमन हैं उसमें। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है द टर्म फूड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। रेफर टू इवेल्युएटिंग पोटेंशियल हैजर्ड इन फूड। करेक्ट ऑप्शन है ए। करेक्ट ऑप्शन है जी ए इवेल्युएटिंग पोटेंशियल हैजर्ड्स इन फूड। नेक्स्ट चलते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फूड सेफ्टी हैजर्ड्स इन सी फूड। सी फूड में जो है वो कॉमन फूड सेफ्टी जो हैजर्ड है वो कौन सा है? विब्रियो, साल्मोनेला, लिस्टेरिया। ये सारे के सारे हैं जी। करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म फूड सेफ्टी करेक्टिव एक्शन रेफर टू, ए फिक्सिंग इश्यूज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग फूड सेफ्टी इंस्पेक्शंस, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, रिड्यूसिंग फूड कॉस्ट, इनहेंसिंग फूड फ्लेवर। करेक्ट ऑप्शन है ए फिक्सिंग इश्यूज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन। करेक्ट ऑप्शन है ए फिक्सिंग इश्यूज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग फूड सेफ्टी इंस्पेक्शंस। नेक्स्ट चलते हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फूड सेफ्टी हैजर्ड्स इन एग्स। एग्स में जो है वो कॉमन फूड सेफ्टी हैजर्ड जो है वो कौन सा? जाहिर है वो साल्मोनेला है। साल्मोनेला एग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म फूड सेफ्टी प्रिवेंटिव एक्शंस रेफर टू प्रिवेंटिंग पोटेंशियल फूड सेफ्टी हैजर्ड्स, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, सी रिड्यूसिंग फूड कॉस्ट, डी एनहेंसिंग फूड फ्लेवर। क्वेश्चन नंबर 76। तो इसका जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है प्रिवेंटिंग पोटेंशियल
फूड सेफ्टी हैजर्ड, करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फूड सेफ्टी हैजर्ड्स इन डेयरी प्रोडक्ट्स। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में लिस्टेरिया, साल्मोनेला, इकोलाई, ये सारे के सारे ये कॉमन है डेयरी में जी, डी करेक्ट ऑप्शन ए, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग, द टर्म फूड सेफ्टी डॉक्यूमेंटेशन रेफर टू कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस, ए इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, सी रिड्यूसिंग फूड कॉस्ट, डी एनहेंसिंग फूड फ्लेवर। तो करेक्ट ऑप्शन है कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस, करेक्ट ऑप्शन है अपने पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फूड सेफ्टी हैजर्ड इन फ्रेश प्रोड्यूस। तो करेक्ट ऑप्शन है लिस्टेरिया, साल्मोनेला, इकोलाई, करेक्ट ऑप्शन है ए, डी, करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग इंशाल्लाह अब 80 के ऊपर आ गए हैं। तो थोड़ा मैं भी थोड़ा सा ना वो थक गया हूँ ज़ाहिर, बोल बोल के मुझे मेरे हाल से 40 मिनट तो हो गए होंगे इस पेपर को जो है वो सॉल्व करते हुए, लेकिन खैर आप लोगों की थोड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी, इतना ही मेरे लिए जो है वो काफ़ी होगा जी। आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाए तो यही बहुत होगा जी। मेरे पास जो है 80 है, क्वेश्चन नंबर 80, द टर्म फूड सेफ्टी कल्चर रेफर टू 80। इसका करेक्ट ऑप्शन है अ शेयर्ड कमिटमेंट टू फूड सेफ्टी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग फूड कॉस्ट, एनहेंसिंग फूड फ्लेवर। तो करेक्ट ऑप्शन है जी ए, करेक्ट ऑप्शन है ए, शेयर्ड कमिटमेंट टू फूड सेफ्टी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं जी, अपने पास सेक्शन ई है और ये लास्ट सेक्शन है पेपर का। द रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड सेफ्टी इन पाकिस्तान, वो कौन सी है पाकिस्तान में जो है। खैर यहाँ पे इनको वैसे पंजाब लिखना चाहिए था, क्योंकि पंजाब में जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी है, सिंध में सिंध फूड अथॉरिटी है, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को नहीं मेंशन करना चाहिए था, खैर उन्होंने कर दिया है, तो हम लोग जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी ही इसमें सेलेक्ट करेंगे जी। द कोडेक्स एलिमेंटेरियस इज सेट ऑफ गाइडलाइन फॉर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, एनिमल हस्बेंड्री या फूड पैकेजिंग डिज़ाइन। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड है, ज़ाहिर है कोडेक्स है ये फूड सेफ्टी का सारा। अच्छा 83 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फूड बोर्न पैथोजन। इनमें से 83 में कहता है कौन सा जो है वो फूड बोर्न जो पैथोजन है। तो इसमें जो है वो बैसिलस सीरियस जो है वो अपने पास फूड बोर्न पैथोजन है। 84 द मैक्सिमम अलाउएबल पेस्टिसाइड रेजिड्यू इन फूड इज रेगुलेटेड बाय FAO, WHO, EPA, D, ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है जी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग, द टर्म फूड फ्रॉड रेफर टू मिसलेबलिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, B, selling expired foods, C, adding harmful substances to food, और या D, all of above। करेक्ट ऑप्शन है जी D, all of above। नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग, द टर्म फूड लेबलिंग रेफर टू A, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फूड प्रोडक्ट कंज्यूमर, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, रिड्यूसिंग फूड कॉस्ट, एनहेंसिंग फूड फ्लेवर। करेक्ट ऑप्शन है A, प्रिवेंटिंग इंफॉर्मेशन about food products to consumer। 87 which of the following is a mandatory requirement for food label in पाकिस्तान। पाकिस्तान में फूड लेबल की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कौन सी है। तो ये न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, ये सारी की सारी होनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन है जी डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट चलते हैं, द टर्म फूड सेफ्टी रिकॉल रेफर टू रिमूविंग अनसेफ फूड फ्रॉम मार्केट। करेक्ट ऑप्शन है जी ए, रिमूविंग अनसेफ फूड फ्रॉम कंज्यूमर मार्केट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फूड सेफ्टी हैजर्ड इन कैंड फूड। तो कैंड फूड में जो कॉमन फूड सेफ्टी हैजर्ड है वो कौन सा, वो बोचुलिज्म है जी। 90 पे चलते हैं जी, टर्म फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन रेफर टू evaluating food safety practices in facility, increasing food production, reducing food cost, enhancing food flavor। तो करेक्ट ऑप्शन है जी evaluating food safety practices in facility। 91 which of the following is a common food safety hazard in poultry। पोल्ट्री में common food safety
जो हैज़र्ड है वो कौन सा है जी, वो साल्मोनेला, इकोलाई साल्मोनेला, इकोलाई लिस्टेरिया, ये सारे के सारे हैं जी। ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। दी टर्म फूड सेफ्टी ट्रेनिंग रेफर टू एजुकेटिंग फूड हैंडलर ऑन सेफ प्रैक्टिसेस इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन रिड्यूसिंग फूड कॉस्ट एनहांसिंग। करेक्ट ऑप्शन है जी इन एजुकेटिंग फूड हैंडलर्स ऑन सेफ प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट अपने बड़े का क्वेश्चन है जी 93, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ अ कॉमन फूड सेफ्टी हैज़र्ड इन फ्रोज़न फूड। तो फ्रोज़न फूड में जो कॉमन फूड सेफ्टी हैज़र्ड है वो लिस्टेरिया, साल्मोनेला, इकोलाई, वो सारे के सारे हैं जी। सो करेक्ट ऑप्शन है जी डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 94 के ऊपर। तो 94 नंबर क्वेश्चन है द टर्म फूड सेफ्टी मॉनिटरिंग रेफर टू। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, रेगुलेटरी चेकिंग फूड सेफ्टी, रेगुलरली चेकिंग फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फूड सेफ्टी हैज़र्ड इन बेक्ड गुड्स। के जो बेक्ड गुड्स हैं उनमें से जो कॉमन फूड सेफ्टी हैज़र्ड है वो कौन सा है, साल्मोनेला, इकोलाई, लिस्टेरिया। तो अगेन इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो डी है, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म फूड सेफ्टी वेरिफिकेशन। फूड सेफ्टी वेरिफिकेशन जो है वो रेफर टू confirming that food safety practices are effective increasing food production reducing food cost enhancing food। अच्छा correct option है जी A, confirming that food safety practices is are effective। ये 96 है हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं जी 97 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन फूड सेफ्टी हैज़र्ड इन स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में जो है वो कॉमन फूड सेफ्टी हैज़र्ड जो है वो कौन सा, साल्मोनेला, इकोलाई, लिस्टेरिया, सारे के सारे हैं जी। ऑल ऑफ अबव इसका करेक्ट ऑप्शन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म फूड कंप्लायंस रेफर टू ए, एडहेरिंग टू फूड सेफ्टी रेगुलेशन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन रिड्यूसिंग फूड कॉस्ट एनहांसिंग फूड फ्लेवर। इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ए, एडहेरिंग टू फूड सेफ्टी रेगुलेशन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फूड सेफ्टी हैज़र्ड इन नट्स। तो नट्स में जो है वो जो है वो कौन सा जो है वो एफ्लाटॉक्सिन, साल्मोनेला, इकोलाई या ऑल ऑफ अबव। तो नट्स में याद रखना एफ्लाटॉक्सिन है। ठीक है जी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है द टर्म फूड सेफ्टी पॉलिसी रेफर टू अ सेट ऑफ गाइडलाइन इंश्योरिंग फूड सेफ्टी इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन रिड्यूसिंग फूड एनहांसिंग फूड। अच्छा करेक्ट ऑप्शन है जी ए, enhancing guideline to ensure food safety। होप कि डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है, ये जो पेपर है जो मेरे पास आया है, इससे जो पास्ट पेपर है इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को जो है वो मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ वो मैं MCQs बैंक नोट्स बुक्स भी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोगों की इसकी प्रिपरेशन जो है वो 100% हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।